अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक हाफ लाइफ को। हाफ लाइफ क्या चीज़ होती है कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को, रेडियो या फिर हमने डिस्कस किया था रेडियोएक्टिव ऐसे एलिमेंट्स जो क्या क्या होते हैं अनस्टेबल, जिनके एटम्स क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उनको कि वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी को रेडिएट कर रही है, रेडिएशंस को रेडिएट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, रेडिएशंस उनमें से निकल रही होती है। तो जैसे ही वो रेडिएशन निकल रहे हैं, हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल जब किसी भी रेडिएक्टिव एलिमेंट से निकलता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो वहां से क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है इसके एटॉमिक मास में, कितना 4 का इफेक्ट पड़ता है, एटॉमिक चार्ज में क्या पड़ता है 2 का। और जैसे ही बीटा निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन निकलते हैं, तो उसमें एटॉमिक मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक चार्ज में फर्क पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, 1 चार्ज में 1 का प्लस का ऐड होता है हमारे पास है। इसी तरह बीटा का रेडिएशन होती हैं, तो उसमें से वो क्या होती है, ये एनर्जी होती है, लगातार एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। तो ये जब लगातार ये डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि अपनी हालत सेम हालत में नहीं रहता है, बल्कि वो क्या होता है, कम हो जाता है अपनी हाफ लाइफ के दरमियान में। हर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की क्या होती है, अपनी हाफ लाइफ होती है, वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है अपनी हाफ लाइफ के हिसाब से है। तो इसके हमने एग्जाम्पल भी है, जैसे कि रेडियम 226 है, उसकी हाफ लाइफ क्या होती है 1600, इसकी हाफ लाइफ 1620 साल होती है। कि जब 1620 साल बाद ये क्या हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके एटम्स क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे उसकी निस्बत जो कि पहले इसका मौजूद होता था। तो फिर अगले 1600 साल में क्या हो जाएंगे, मजीद जो हाफ रह गया था उसका भी हाफ हो जाएगा, इसके भी एलिमेंट्स क्या रह जाएगा, एटम्स एलिमेंट के एटम क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। इस तरह ये क्या आ जाएगा, 1/4 उसका हिस्सा रह जाएगा। तो इस तरह ये क्या होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। तो ये थी इसकी हाफ लाइफ, इसको हम डिस्कस करते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच, वो टाइम जिसमें हाफ लाइफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई, एक हाफ लाइफ है, यानी कि वो टाइम है इसके दरमियान में एक रेडियोएक्टिव अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर जो होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कम हो जाता है, इस कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। रेडियम 226 है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1620 ईयर्स, यानी कि 1620 साल में ये क्या होगी, इसकी हाफ लाइफ होगी, यानी कि 1620 साल में ये आधा रह जाएगा उसके निस्बत जो कि पहला हमारे पास मौजूद था। विच मीन्स डैट, इसका मतलब ये होता है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 सैंपल विल बी कन्वर्टेड टू अदर एलिमेंट बाय द एंड ऑफ 1620 ईयर्स, यानी कि 1620 साल के अंदर ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एटम्स की तादाद क्या रह जाएगी, इसकी निस्बत आधी रह जाएगी। इन द नेक्स्ट 1620 ईयर्स, यानी कि पहले 1620 साल इन्होंने वक्त गुजारा इस एलिमेंट ने, फिर मजीद 1620 साल क्या है वक्त गुजारा है। हाफ ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट विल डिके, इसका बाकी जो हाफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, उसके हाफ में हो जाएगा। तो लिविंग ओनली 1/4, तो जो बाकी बचेगा वो 1/4 बचेगा। यानी कि हमारे पास अगर हम देखें कि लेट कर लें कि हमारे पास 1000 ग्राम क्या है, हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद है, तो हाफ इसका हो जाएगा। अगर ये हम कह दें कि ये हमारे पास 1620 साल गुजर गया, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 500 आ जाएगा हमारे पास। जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, 500 है, फिर क्या हो जाएगा, इसकी और हाफ लाइफ हो जाएगी, तो मजीद इसने 1620 साल गुजारे यानी कि हमारे पास, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये 250 ग्राम बच जाएगा। तो ये यानी कि एक एग्जांपल दी हुई है कि यानी कि ये क्या है, पहले मुकम्मल 1000 था, फिर उसका आधा रह गया, फिर उस आधे का भी आधा हो गया, यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 1/4 बच गया। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम की क्या होगी है, एक ओरिजिनल अमाउंट की निस्बत तो उसका आधा रह जाएगा, सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। और इसकी ये है कि हाफ लाइफ गुजरने के बाद कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट नहीं होता है वो, बल्कि अपनी कुछ ना कुछ कंडीशन में, किसी न किसी कंडीशन में मौजूद रहता है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज टी, हम कहते हैं कि हमारे पास एक हाफ लाइफ है एलिमेंट की टी है, यानी कि टाइम कितना वो ले रहा है, ये वाला टाइम ले रहा है उसको डिके होने के लिए। जब उसने अपना ये वाला टाइम मुकम्मल कर लिया है, तो हमारे पास कितना बच गया है, उस एलिमेंट का आधा बच गया है। एट द एंड ऑफ द टाइम के एंड पे द नंबर ऑफ एटम्स बिकम हाफ, इसके नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। 1/2 क्या हमारे पास है, ये हाफ आ गया हमारे पास।
तो ये हाफ हो जाएंगे आफ्टर द टाइम 2t। अब ये क्या कर लिया कि इसी टाइम को उसने 2 मरतबा गुजार लिया है, यानी कि पहले t था फिर 2t हो गया, यानी कि डबल टाइम उसने गुजार लिया है। तो ये डबल टाइम क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो 1/2 आ गया, एंड फिर उसने हाफ हुआ है, हाफ का फिर हाफ हुआ है तो 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया तो 1/4 हो गया। तो यानी कि क्या बच गया इसका 1/4 बच गया है, जैसा कि हमने इसकी एग्जांपल देखी थी कि 1/4 क्या हो गया है, ये हमारे पास बाकी बच जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसी तरह आफ्टर टाइम 3t, यानी कि अब उसने कितने लैप्स गुजार लिए हैं, 3 लैप्स गुजार लिए हैं अपनी हाफ लाइफ के। पहले एक टी था, फिर 2t आ गया, फिर 3t, यानी कि यहाँ पे 2 लैप्स है, ये फर्स्ट लैप है, ये 2 लैप्स आ गई, यहाँ पे 3 लैप्स आ गए हैं। 3 लैप्स उसने गुजार लिए अपनी हाफ लाइफ के। तो ये क्या हो जाएंगे, पहले हाफ हुआ है, फिर उसका हाफ हुआ है, फिर 1/4 बच गया, फिर 1/4 का क्या हुआ है, हाफ हुआ है। तो ये हमारे पास क्या गया, 1/2 का क्यूब आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 बन जाएगा। तो 1/8 यानी कि 1/8 बच जाएगा, यानी कि कुछ उसका हिस्सा बच जाएगा। अब हमने अगर इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है इसी चीज को हमने, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि रिमेनिंग एटम होगा, यानी कि जो हमारे पास जितने एटम्स बच गए हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो किसके, 1/2 टी के। टी क्या है, वो टाइम है जो उसने क्या किया है, गुजारा है। तो ओरिजिनल एटम्स आ जाएंगे, जो इसके क्या होंगे, ओरिजिनल एटम्स आ जाएंगे, जिसको हमने किससे हमारे पास रिप्रेजेंट किया है, एंड नोट से किया है। तो 1/2 साथ क्या आ जाएगी, टी आ जाएगा। टी क्या है, जितना टाइम उसने गुजारा है, वो उतने जितने लैब्स उसने क्या किए हैं, गुजारे हैं। 2 हाफ लाइफ गुजारी है, 3 हाफ लाइफ गुजारी है, या फिर 4 हाफ लाइफ गुजारी है, तो वो हमारे पास यहाँ पे टी की प्लेस पे आ जाएगा। तो एन क्या है, हमारे पास रिमेनिंग एटम्स है जितने हमारे पास बचे हुए हैं, जो हमने इसको जिनको कैलकुलेट करना है कि कितने हमारे पास बच चुके हैं। एन नोट क्या है, हमारे पास जितने इसके एटम्स मौजूद हैं। और टी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो टी हमारे पास जितना उसने लैब्स क्या कर लिए हैं, गुजार लिए हैं, जितने टाइम उसने गुजार लिया है। हाफ लाइफ जो हमारे पास है, इसकी मजीद क्या है कि हाफ लाइफ जो होती है वो इफेक्टेड नहीं होती है बाय केमिकल कम्बिनेशन या फिजिकल कंडीशन है, यानी कि केमिकल कम्बिनेशन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी हाफ लाइफ वैसी की वैसी चलती रहेगी। इसके अलावा फिजिकल कंडीशंस जो हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये जो होती हैं टेम्परेचर प्रेशर है, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी, वो हाफ लाइफ अपना वैसे का वैसे ही इसके चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।